Hello guys, today we will study the chapter 3 NCERT Economic Poverty as a Challenge. Here we will study the topic vulnerable groups. The proportion of people below the poverty line is also not seen for all the social group and the economic category in India. What it's saying? इट्स सेइंग कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनका प्रोपोर्शन हो, उनका सोशल ग्रुप सेम हो. मतलब कि ऐसा नहीं है कि सपोज समटाइम्स व्हाट हैपन कि पॉवर्टी लाइन के अंदर कुछ लोग तो आ गए, पर उनमें से भी कुछ लोग, हर का लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है. सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड हाउस होल्ड. व्हाट इट्स सेइंग कि वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ये सब ज़्यादा वनरेबल ग्रुप में आते हैं. मतलब ये ऐसे लोग हैं कि ये सबसे ज़्यादा पॉवर्टी क्लासेस में आते हैं. सपोज़ कि जैसे मैं आपको दो कैटेगरीज में समझाती हूँ कि एक राम है एंड एक टेक एग्जाम्पल ऑफ मनोज. Okay, these two people are there and both people come under the categories of below the poverty line. लेकिन जो राम है that belongs from the proper non minority classes. ओके, तो उसके घर में ऐसा है कि 3 बच्चे हैं और बीबी है और वो है. तो लाइक उनकी जो मंथली इनकम है इतनी है कि वो 2 टाइम का खाना खा सकते हैं और वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो बी है मनोज, वो क्या कर रहे हैं कि दे बिलोंग फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स. तो उनके पास क्या है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एजुकेशन. ठीक है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एजुकेशन एंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द 2 टाइम्स मील्स ऑल्सो. तो वो जो ज़्यादा हो गए वो वनरेबल कैटेगरीज में आगे ग्रुप बी. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor household and the urban कैजुअल लेबर हाउस होल्ड. वॉट इट सेइंग कि इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स में देखा जाए तो एक रूरल हाउस एग्रीकल्चर में, रूरल में सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि बेसिकली फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर में जाके लेबर का वर्क करते हैं. वो सबसे ज़्यादा वनरेबल कैटेगरीज में आते हैं. अगर हम अर्बन की बात करें तो लाइक रिक्शा पुलर, ऑटो ड्राइवर, ठीक है, जो ठेले पे बैठ के कुछ बेचते हैं, स्नैक्स या एनीथिंग, ठीक है, या छोटे छोटे आइटम्स, दे कम्स अंडर द मोस्ट वनरेबल कैटेगरीज इन द अर्बन एरिया. ग्राफ 3.1. okay, we will see the graph number 3.1. See, from the graph number 3.1 we can see estimates of poverty in India. Okay, poverty ratio we can see year wise year and the urban wise urban. So 1993 to 1994 रूरल में जो poverty ratio थी वो कितनी थी, 507. अगर हम बोले तो 45% टोटल. ठीक है, मतलब अर्बन और रूरल को मिला के. और 32% कितनी थी, 32 अर्बन में. सेम अगर हम देखा जाए तो ये जो ग्राफ है क्या था, 1993 और 94 में सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है. 2011-12 में 22% ओवरऑल पॉवर्टी आ गया. Although the average for a people below poverty line for all groups in India is a 2243 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. What it's saying कि अगर हम poverty line group में से देखते हैं तो अगर 100 में से जो कम से कम 2243 लोग जो होते हैं वो एसटी और एससी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं. अगर हमने माना कि सपोज़ एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई, ठीक है, उसमें 100 पीपल जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, जिसमें से अगर हम देखते हैं कि उसमें से कम 22 या ज़्यादा से ज़्यादा 43 मेंबर्स क्या होंगे, एसटी कैटेगरी से, मतलब मोस्ट वनरेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ओके, or they are not able to meet the basic need. As I already told, the most vulnerable categories वो होते हैं जो non vulnerable से कई गुना ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं. Similarly, 34% of casual workers in urban areas are below poverty line. Okay, अगर हम ये भी देखें कि अर्बन एरिया में कि जो 34% वर्कर्स होते हैं वो भी पोवर्टी लाइन से नीचे आते हैं. अब वो 34% of casual labor farm and 29% of scheduled caste are also poor. What it's saying कि 34% जो लेबर्स होते हैं वो रूरल एरियाज़ के होते हैं.
और उनमें से 29% ST और SC क्लास के होते हैं. द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप ऑफ. Just a minute, let me come to the pages. Okay, so what here we see कि जो डबल डिसएडवांटेज होते हैं बेसिकली किसको होते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, पॉपुलेशन सम. और ये प्रॉब्लम जो है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए प्रॉब्लम है कि दे आर बिलोंग फ्रॉम द वनरेबल कैटेगरीज, उनके पास खाने के लिए नहीं है, ये है वो है, पर ये हमारे सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. रीज़न ये होता है कि जनरली जो भी क्राइम्स होते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि फॉर इवन वो खाना खाने के लिए भी कई बार अनवांटेडली वो बहुत सी बड़ी क्राइम कर जाते हैं और सोसाइटी पे इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. सपोज़ कि वो जब अर्बन एरिया में आते हैं तो वहाँ पे वर्क प्रोवाइड करते हैं एंड दे सी द पीपल लिविंग द वेरी गुड लाइफ, तो वो उनको हार्म करने के लिए कई बार बुरे एक्शन भी करते हैं और ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. Some recent studies have shown that except of scheduled tribes household, all the other three groups, scheduled caste, rural agriculture laborers, urban casual labor, have seen a decline in poverty in 1990s. Okay, कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे ये पता चला है कि जो 3 कैटेगरीज के हम पॉवर्टी लाइन के अंदर 3 कैटेगरीज के लोग आते हैं, जैसे कि रूरल एरिया के, ठीक है, और रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स, अर्बन कैजुअल लेबर और SC, ठीक है. ये जो क्या है 1990 के बाद से थोड़ा डिक्लाइन करना स्टार्ट किया, लेकिन ST डिक्लाइन नहीं किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल ग्रुप देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विथिन अ फैमिली. ओके, व्हाट इट्स सेइंग कि इस सोशल ग्रुप्स के अलावा ये भी है कि जो इनकी इनकम्स है विद इन द फैमिली वो भी बहुत ज़्यादा इनइक्वल है. इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स. व्हाट इट्स सेइंग कि सपोज़ कोई मिडिल क्लास का फैमिली है या पुअर क्लास का फैमिली है, हम बेसिकली पुअर क्लास फैमिली की बात करें, सब लोग सफ़र करते हैं. लेकिन सपोज़ जैसे कि हम टेक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली है, फैमिली ए, ठीक है, उनका मंथली इनकम 4000 तक आता है, ठीक है, और उनको अपने पूरी फैमिली को रन करना है, तो उनकी कंडीशन ठीक चलती रहती है. लेकिन वन फाइन डे व्हाट हैपन कि जो हाउस ब्रेड विनर है, हम वी कैन से कि ब्रेड विनर, वो क्या होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सम फाइन डेज डॉक्टर उसको हॉस्पिटलाइज कर देता है एंड देयर फैमिली आर नॉट एबल टू टेक द रिस्क ऑफ हॉस्पिटल. मतलब कि वो उनके इलाज के लिए उनके पास ना तो पैसे हैं ना तो कुछ है, नहीं मेंटेन कर सकते हैं और फिर वो उसको घर लेके आ जाते हैं. और इस कंडीशन में ऐसा होता है कि उनके घर में जो नॉर्मल मंथली इनकम आ रही थी वो भी बंद हो जाती है, उनकी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स रहती है वो भी उस पर स्पेंड होती है. तो अगर ये सेकेंड कंडीशन किसी फैमिली में होता है तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं. और सपोज़ कोई चेंजेस भी आते हैं, कई बार क्या होता है कि सीजनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाती है, तो इन लोग को पुअर क्लास फैमिली को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. जैसे अगर कोई नेचुरल चेंजेस भी आते, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड्स हो गए, तो जो मिडिल क्लास फैमिली और अपर क्लास फैमिली है दे हैव अ सम सेविंग, दे कैन मैनेज, बट पुअर क्लास फैमिली को हमेशा सफ़र करना पड़ता है. Apart from this social group, there is also inequality of incomes within the family. We have also discussed it. ठीक है. In some cases, women and elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family. What happen? कई बार because of illiteracy, ठीक है, because of लैक ऑफ एडुकेशन, कई बार क्या होता है कि सपोज़ अगर एक घर में लड़का और लड़की है तो कई बार जो वेमेन होती हैं या जो गर्ल होती हैं उनको ज़्यादा इनइक्वालिटी सफ़र करने को मिलता है. सपोज़ कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर में पुअर क्लास फैमिली में खाने को लेके भी पार्शलिटी की जाती है उनके बाद, दे बिकम बायस टूवर्ड्स देयर ओन चाइल्ड. ठीक है, तो अगर गर्ल है तो उसको कम खाना देते हैं, बॉय है तो उसको ज़्यादा खाना देते हैं, गर्ल है तो उसको ज़्यादा काम करवाते हैं, बॉय है तो उसे हम एक लाड प्यार से रखते हैं. तो दिस हैपन ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडुकेशन.